फिज़िक्स लैब में। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को कराया जा रहा है पिछले 37 साल में जितने नीट के क्वेश्चन आए हुए हैं, टॉपिक वाइज उन टॉपिक वाइज नीट के क्वेश्चंस को कराया जा रहा है। तो आप जब का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 है। यहाँ पर इफ़ द डायमेंशंस ऑफ critical velocity vc of a liquid flowing through a tube are expressed as eta की power x, rho की power y, r की power z, where eta, rho and r are the coefficient of viscosity of liquid, density of liquid and radius of the tube respectively. Then the values of x, y, z are given by। तो इसमें क्या है, आपको दिया हुआ है ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो दिया हुआ है आपको डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और आर दिया हुआ है रेडियस ऑफ द ट्यूब। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें रिलेशन क्या होता है। तो आपका बेसिकली इसका अगर हम सॉल्व करेंगे टाइम लगेगा, तो उसको आप देखेंगे तो इसमें आपका आता है ईटा की पावर आना चाहिए 1 और रो की पावर -1 और आर की पावर -1, यानी कि सी ऑप्शन आपका जो होगा बिल्कुल सही होगा। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ये आपको दिया गया है। तो सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू -1। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। इफ़ फोर्स F, velocity v and time t are taken as the fundamental units, then the dimensions of mass are। तो ये एक रिलेशन होता है। आप चाहें तो F इज इक्वल टू एम ए से निकाल सकते हैं, F इज इक्वल टू एम ए वी अपॉन टी से कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपका जो फॉर्मूला निकल के आएगा मास के लिए वो हो जाएगा F v -1 टी, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ आप देखेंगे डी इज़ द राइट आंसर। डायरेक्ट आप कर सकते थे, ये तो बहुत बड़ा मेथड है द्वारा अब जो हम आपको बाय द फेस लेके आएंगे तो ये सब इजी मेथड्स में बताएंगे। अभी हम आपको यहाँ पर सॉल्व किया हुआ दिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42। द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच unit of length is 10 centimeter and unit of mass is 100 gram. The values of density of material will be। तो यहाँ पर ग्राम की जगह पे 100 ग्राम करना है आपको और जो सेंटीमीटर दिया हुआ है वहाँ पर 10 सेंटीमीटर करना है। जब डिवाइड करेंगे और n2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर C है, और ये बहुत बार रिपीट हुआ है। तो C इज़ द राइट आंसर, 40 आंसर आएगा आपका। उसके बाद the velocity of a particle at time t is given by v is equals to at plus v upon t plus c, where a, b and c are the constant. The dimensions of a, b and c are। तो इसमें बताना है a और b और c तीनों कांस्टेंट हैं, इनकी डायमेंशंस क्या होंगी। तो हम बेसिकली कहाँ से स्टार्ट करें जिससे कि हमारा आंसर आसानी से आ जाए। तो हम देखेंगे सी से, देखेंगे सी प्लस टी, यानी कि उन्हीं डायमेंशंस को हम ऐड कर सकते हैं, उन्हीं क्वांटिटीज़ को हम ऐड कर सकते हैं जिनका यूनिट और डायमेंशन सेम हो। तो यहाँ पर जो टी है उसकी डायमेंशन सी के इक्वल है। तो सी की अगर हम जहाँ पर देख रहे हैं टी दिख रहा है कहीं पर भी, तो टी वाला ही आंसर है। तो आंसर बी इज़ द राइट आंसर, देखेंगे हम बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन इक्वेशन इज गिवन हेयर p plus a upon v square is equals to v theta upon v, where p is equals to pressure, v is equals to volume and theta is equals to absolute temperature. If a, v are the constant, the dimensions of a will be। तो यहाँ पर a की डायमेंशन बतानी है आपको, और ये बहुत बार आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन। तो यहाँ पर a की डायमेंशन होती है ml5t-2। तो यहाँ पर C इज़ द राइट आंसर होगा, ml5t-2 आंसर होगा यहाँ पर C। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डायमेंशनल कांस्टेंट। इनमें से कौन सा डायमेंशनल कांस्टेंट है, मतलब कि जिसकी डायमेंशंस होती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर, ये तो होगा नहीं। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी आपकी क्या होती है,
कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, पॉइसन रेशियो की भी डायमेंशन नहीं होती है, सिर्फ एक ही वजह है आपका बी ऑप्शन। तो बी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन होती है, तो वो क्या होती है m-1 करके होती है, m-1 L3T-2। तो वहाँ से आप कर सकते हैं, बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद turpentine oil is flowing through a tube of length L and radius R. The pressure difference between the two ends of tube is P. The viscosity of oil is given by eta is equals to P bracket R square minus X square bracket close upon 4VL, where V is the velocity of oil at a distance x from the axis of the tube. The dimensions of eta are, तो हम पहले भी निकाल चुके हैं, ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो ईटा की होती है ml-1 t-1, तो डी इज़ द राइट आंसर, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी p इज गिवन बाय p इज इक्वल टू p नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस at स्क्वायर, वेयर a इज द कांस्टेंट एंड t इज द टाइम। द कांस्टेंट a क्या होगा, क्या डायमेंशन लेस होगा, नहीं, हैज़ द डायमेंशन t⁻², ये हो सकता है, हैज़ द डायमेंशन t स्क्वायर एंड हैज़ द डायमेंशन ऑफ p, तो इसमें क्या होगा, जो at स्क्वायर होता है पूरा वो क्या हो जाएगा डायमेंशन लेस, लेकिन t क्या हो जाएगा, जब डिवाइड में पहुंचेगा तो t-2 क्या आ जाएगा, तो आंसर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर, यहाँ चेक कर सकते हैं। उसके बाद अब आपका है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, P रिप्रेजेंट रिलेशनशिप, P रिप्रेजेंट रेडिएशन प्रेशर, C रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट एंड S रिप्रेजेंट्स रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। द नॉन जीरो इंटीजर x, y एंड z सच एज px s by cz इज डायमेंशनलेस r। तो इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है जो डायमेंशनलेस शो करें, तो ऐसी वैल्यू रखेंगे, इसमें वैल्यू रखने के बाद आंसर आपका आएगा सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर लगातार वैल्यू रखते रहेंगे और चेक करेंगे हम, इसके बाद जहाँ पर भी डायमेंशनलेस शो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, चाहे तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ये सामने दिखाया गया है, तो दोनों तरीके हैं आपके पास, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मास m suspended from a spring of spring constant k is given by our relation f is